जो काम नहीं कर पाए खुद मोदी और शाह उसे नूपुर शर्मा करेंगे। बीजेपी में खत्म हो गया नूपुर शर्मा का वनवास। दिल्ली से आई नूपुर शर्मा की एक तस्वीर पाकिस्तान के अखबार में जरूर छपेगी। जी हां, जब पूरे देश में वक्फ बोर्ड कानून पर बवाल मचा हुआ है, बंगाल से लेकर बांग्लादेश तक हालात बेकाबू हो रहे हैं, इसी बीच नूपुर शर्मा की एंट्री कट्टरपंथियों के जले में नमक डालने जैसी है। नूपुर शर्मा ही हैं वो जिन्होंने पूरी दुनिया के कट्टरपंथियों को हिला दिया और दुनिया की कई मुस्लिम देशों की सरकारें भी नूपुर शर्मा के पीछे पड़ी थी। लेकिन अब लगता है फिर से बीजेपी को नूपुर शर्मा की जरूरत पड़ गई है। तभी तो खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री को नूपुर शर्मा से मिलना पड़ा, गले लगाना पड़ा और जय श्री राम के नारे भी लगाने पड़े। क्या इसे वक्फ बोर्ड से जोड़ना सही होगा या फिर कहानी कुछ और है? पहले ये जान लीजिए। नूपुर शर्मा की छवि इस वक्त वही है जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ की। यही वजह है कि दिल्ली में बीजेपी की जीत के बाद नूपुर शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने की मांग भी हो रही थी। सोशल मीडिया पर उस वक्त सबसे पहले नंबर पर नूपुर शर्मा ट्रेंड कर रही थी। 2022 की वो घटना तो आपको याद होगी जब पैगंबर पर एक बयान देने के बाद देश और दुनिया में बवाल मच गया था। उस दौरान नूपुर शर्मा के पीछे 57 मुस्लिम देश पड़ गए थे, लेकिन इसके बाद भी नूपुर शर्मा ने हार नहीं मानी। हालांकि नूपुर शर्मा का उस दौरान साथ देने वालों की लिस्ट भी थी, जिसमें डच सांसद गिट बिल्डर्स सबसे ऊपर थे। उस दौरान गिट बिल्डर्स ने कहा था कि भारत को नूपुर शर्मा पर गर्व करना चाहिए। अब खबर है कि नूपुर शर्मा को लेकर मोदी शाह कोई बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। दिल्ली चुनाव के दौरान भी बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा था कि नूपुर शर्मा को सही वक्त पर सही जिम्मेदारी दी जाएगी और उसके बाद यह पहली तस्वीर है जब नूपुर शर्मा से दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मिली। यह मुलाकात हनुमान जयंती के दिन हुई है। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने नूपुर शर्मा से मिलकर जय श्री राम के नारे भी लगाए। ये खबर पहले से चल रही थी कि बीजेपी नूपुर शर्मा को दिल्ली में लॉन्च कर रही है और दिल्ली सरकार में कोई बड़ी जिम्मेदारी देने की तैयारी है। लेकिन अब खबर है कि अमित शाह नूपुर शर्मा को बिहार भेजने की तैयारी में है। इसके लिए कई बड़े नेताओं ने नूपुर शर्मा से बात भी की है। दरअसल वक्फ बिल पास होने के बाद बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ मुस्लिम नेताओं ने बगावत कर दी है और इसके बाद से नीतीश कुमार भी परेशान हैं। अगर हालात काबू नहीं हुए तो नूपुर शर्मा को बिहार में उतारकर बिहार का चुनाव हिंदू मुस्लिम में बदला जा सकता है। बीजेपी ये बात समझ चुकी है कि उसे बिहार चुनाव जीतना है किसी भी हालत पर, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक वक्फ बिल की वजह से इस बार और ज्यादा कटेगा। इसलिए जितना नुकसान होगा उससे ज्यादा नूपुर शर्मा की एंट्री कराकर हिंदू वोट बैंक की भरपाई की जाएगी। नूपुर शर्मा ही मोदी शाह के लिए आखिरी विकल्प क्यों हैं, इसकी वजह भी आपको बताते हैं। विपक्ष को यह बात पता है कि मोदी सरकार चलाने के लिए नीतीश और नायडू बीजेपी की कमजोरी है। अगर बिहार में नीतीश को झटका लगा तो इसका असर केंद्र में टकराव में बदलेगा। इसलिए अब अपना आखिरी इक्का नूपुर शर्मा को बीजेपी फिर से बहाल करने की तैयारी में है। नूपुर शर्मा की तरह ही टी राजा को भी पार्टी से निकाला गया था, लेकिन तेलंगाना चुनाव के दौरान बीजेपी ने टी राजा को वापस बुलाया और इसका फायदा भी बीजेपी को तेलंगाना में हुआ था। अब बिहार में बीजेपी नया दांव चलने की तैयारी में है। नूपुर शर्मा को लेकर बीजेपी के अंदर भी ये मांग उठ रही है कि उनको जल्द से जल्द बहाल किया जाए और सीएम रेखा गुप्ता और नूपुर शर्मा की इस तस्वीर के आने के बाद ये तय हो गया है कि बीजेपी कोई बड़ी जिम्मेदारी देने जा रही है। दूसरी तरफ वक्फ बोर्ड बिल का विरोध करने वालों को नूपुर शर्मा की वापसी शायद पसंद नहीं आएगी। वैसे नूपुर शर्मा को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप जरूर बताएं।